नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र गुजरात का। असहमति को कुचल सकते हैं लेकिन सच्चाई को कैद नहीं कर सकते, जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी पर बोले राहुल गांधी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मानहानि केस में आरएसएस नेता को कोर्ट का आदेश, राहुल गांधी को चुकाएं 1000 रुपए का जुर्माना। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जहांगीरपुरी दंगों के बाद पहली जुमे की नमाज, अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, जामा मस्जिद की अपील, नमाज के लिए ना आए बच्चे। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत में 24 घंटे में कोरोना के 2451 नए मामले, लगातार तीसरे दिन मिले 2000 से ज़्यादा केस। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रोहिणी कोर्ट में फिर फायरिंग, और इस बार सुरक्षा कर्मी ने ही चलाई गोलियां, पुलिस जांच में जुटी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई और देश में तनाव के लिए भाजपा और नफरत की राजनीति को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। फटाफट शुरू करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात चुनाव से जुड़ी आ रही है। जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी पर बोले राहुल गांधी, असहमति को कुचल सकते हैं लेकिन सच्चाई को कैद नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में बुधवार देर रात दलित नेता जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप असहमति को कुचल तो सकते हो लेकिन सच्चाई को कैद नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, और अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने डरो मत और इसी के साथ सत्यमेव जयते जैसे हैशटैग भी लगाए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मानहानि केस में आरएसएस नेता को कोर्ट का आदेश, राहुल गांधी को चुकाएं 1000 रुपए का जुर्माना। जी दोस्तों, मानहानि के एक मामले में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता राजेश कुंटे को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 1000 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया। यह आदेश शिकायतकर्ता द्वारा स्थगन आवेदन पेश करने के बाद दिया गया है। अदालत ने दिल्ली से एक और नोटरी गवाह पेश करने के लिए शिकायतकर्ता के अनुरोध को खारिज करने के बाद मार्च में सुनवाई स्थगित कर दी थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जहांगीरपुरी दंगों के बाद पहली जुमे की नमाज, अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, जामा मस्जिद की अपील, नमाज के लिए ना आए बच्चे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार की शाम हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी की घटना हुई है, और उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं। पिछले शनिवार को जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद ये पहला जुमा है, लिहाजा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। जहांगीरपुरी में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। पुलिस यहां एक अस्थायी निगरानी स्टेशन भी तैयार करेगी। वहीं इलाके में किसी भी तरह की गतिविधि पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है। जहांगीरपुरी में सियासी दलों के नेताओं के दौरे से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और इस बीच जामा मस्जिद की अपील की गई है कि हालात को देखते हुए मस्जिद से जुमे की नमाज में बच्चों को ना लाएं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 2451 नए मामले, लगातार तीसरे दिन मिले 2000 से ज़्यादा केस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2451 नए मामले सामने आए हैं। गुरुवार के मुकाबले कोरोना के फिर नए मामले बढ़ रहे हैं, और वहीं ये लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना के देश में 2000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। और इससे पहले गुरुवार को कोरोना के 2380 मामले सामने आए थे, जबकि बुधवार को 2067 केस दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 1589 नए मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के एक्टिव मरीज बढ़कर अब 14,241 हो गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रोहिणी कोर्ट में फिर हुई फायरिंग, इस बार सुरक्षा कर्मियों ने ही चलाई गोली, पुलिस जांच में जुटी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में एक बार फिर से फायरिंग हुई है। रोहिणी कोर्ट परिसर के बाहर एक वकील पर गोली चलाई गई है, और फिलहाल मौके पर 5 पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट परिसर के बाहर तैनात सुरक्षा गार्ड ने ही ये फायरिंग की है। पुलिस फिलहाल फायरिंग की इस गुत्थी को सुलझाने में जुट गई है। जहां गौर करने वाली बात है कि पिछले साल रोहिणी कोर्ट में ही शूट आउट की घटना हुई थी। सूत्रों की माने तो फायरिंग की घटना की जानकारी पीसीआर के जरिए पुलिस को लगी, और आखिर गार्ड ने वकील पर फायरिंग क्यों की, उन लोगों के बीच आखिर क्या हुआ था, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। मगर कोर्ट परिसर के पास गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया है, और दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि रोहिणी कोर्ट में
फायरिंग की घटना हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उपचुनाव में हार के बाद बंगाल भाजपा में कलह, दिलीप घोष ने सुकांत मजूमदार पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, उपचुनाव में हार के बाद बंगाल भाजपा में कलह खुलकर सामने आ गई है। साथ ही सांसद सौमित्रा खान और राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा के बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने भी पार्टी के राज्य नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने पुराने लोगों के योगदान की अनदेखी के लिए राज्य नेतृत्व की आलोचना की है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष घोष ने भी अपने उत्तराधिकारी सुकांत मजूमदार को पार्टी की राजनीति में अनुभवहीन व नया करार दिया। उन्होंने कहा कि सुकांत मजूमदार अकेले कार्यभार उन्होंने संभाला है और वो अनुभवहीन है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप, शहंशाह घबरा गए हैं। कांग्रेस ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी की असम पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार देते हुए आरोप लगाया कि इस घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि शहंशाह घबरा गए हैं। कांग्रेस ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी की असम पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी की अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक इसको करार देते हुए गुरुवार को आरोप लगाया कि इस घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि शहंशाह घबरा गए हैं। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी जी, आप विरोध के स्वर को सरकारी मशीनरी का उपयोग कर कुचलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सच को कभी कैद नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आप भी राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। आपको बता दें कि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मेवानी की गिरफ्तारी अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है और ऐसे कदम लोकतंत्र की बुनियाद पर आघात करते हैं। और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि शहंशाह घबरा गए हैं। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस रातों रात गिरफ्तार करके ले जाती है। इस घबराहट का, इस छटपटाहट का संदेश भी और चिन्ह भी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सियासी इफ्तार से आरजेडी का चिराग साहनी को न्योता, MY से आगे बढ़कर A to Z समीकरण को साधने का प्रयास। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के वोट बांटकर बोछा विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की जीत में विकासशील इंसान पार्टी ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद दोनों पार्टियों के बीच रिश्तों में गर्माहट देखने को मिल रही है। शुक्रवार को आरजेडी के बड़े नेताओं की ओर से पटना में आयोजित इफ्तार पार्टी में अति पिछड़ा नेता और VIP पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को न्योता दिया गया है। इसके साथ आरजेडी की इस इफ्तार पार्टी में जमुई से सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान को बुलाया गया है। और इस इफ्तार पार्टी के जरिए आरजेडी की कोशिश बिहार में MY यानी कि मुस्लिम यादव की राजनीति से आगे बढ़कर A to Z तक के समीकरण की राजनीति नींव रखना है। बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहले ही चिराग पासवान को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज सरकारी केंद्रों पर मिलेगी एकदम मुफ्त। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार ने गुरुवार को बड़ा ऐलान करते हुए कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त लगाए जाने का ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने लिखित आदेश जारी किया है और 18 से 59 साल के ऐसे सभी लोग जिनको वैक्सीन लगे 9 महीने हो चुके हैं, वो सभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों में अब मुफ्त में बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। केंद्र सरकार के आदेश के तहत बूस्टर डोज प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर ही उपलब्ध होगी और इसके लिए टीका लगवाने वालों को पैसे देने होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेज प्रताप ने अमित शाह को दावत में शरीक होने को भेजा न्योता, दोनों की गरज अल्लाह से है, ये लिखकर रोजा इफ्तार का न्योता। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है जिससे वो सुर्खियों में छा गए हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है और ये पार्टी राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर शाम को होने वाली थी। दोस्तों, इसमें सबसे दिलचस्प तेज प्रताप यादव का निमंत्रण देने का तरीका है। उन्होंने रोजा इफ्तार पार्टी का कार्ड सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया, जिस पर अपने ही अंदाज में एक शायरी लिखी हुई है, तुम राम कहो वो रहीम कहें, दोनों की गरज अल्लाह से है। सोशल मीडिया पर यह निमंत्रण पत्र जमकर वायरल हो रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रामनवमी
रामनवमी पर दिल्ली से लेकर बंगाल तक भड़के हिंसा, पथराव, मारपीट व आगजनी के बीच कई जगह धारा 144 लागू। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुख्यमंत्री योगी के दफ्तर के बाद अब यूपी सरकार का ट्विटर अकाउंट हुआ हैकर ने किए अजीबोगरीब पोस्ट। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार की धान खरीद नीति के खिलाफ दिल्ली में धरना, राकेश टिकैत को साथ लाए तेलंगाना मुख्यमंत्री। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हाथ में पिस्टल बैकग्राउंड में खेला होबे, बंगाल के बर्दवान में भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र मध्य प्रदेश का, महंगाई की डबल मार, मध्य प्रदेश में बिजली की कीमतों में वृद्धि हुई लागू। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। रामनवमी पर दिल्ली से लेकर बंगाल तक भड़की हिंसा, पथराव, मारपीट व आगजनी के बीच कई जगह धारा 144 कर दी गई है लागू। जी हाँ दोस्तों, रामनवमी के दिन देश के 5 राज्यों में हिंसा भड़की है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और गुजरात के इलाकों में बवाल हुआ है। हिंसक झड़पों में कई लोग घायल हो गए हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।